से एक बार के लिए मुलाकात हो सकती थी, पर वो फाइट उन्होंने अवॉइड करी और अंत में जाकर उन्होंने वीएसटी के साथ फाइट ली और वो फाइट वो हार गए। थोड़ा नुकसान आते ही इस बार टॉप क्लाश का सामना उनको करना पड़ रहा है। पिछले मैच में अच्छे पॉइंट्स निकाले, बट यहाँ पे जो जंप लगा के युवा ने ये परेशानी में डाला है। दो तरफा वार जो निकाला है कमाल साबित हो रहा है। आए फॉर आए, एक एक करके प्लेयर जरूर गंवा रहे हैं, बट टेक प्लेयर रिटालिएशन में एक फिनिश तो उन्होंने भी निकाल दिया। एरोबॉट्स पिछली बार वो ज्यादा प्लेयर्स को सरवाइव नहीं करा पाए थे, इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा प्लेयर्स को सरवाइव करा पाए, पर आप इस तरीके से किसी प्लेयर को कम नहीं आंक सकते। डेड प्लेयर, उन्होंने 2 प्लेयर को डाउन कर दिया और अब एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, डेड प्लेयर। उन्होंने पहला 1v4 करके दिखाया। हालांकि पिछले मैच में एम गॉड भी थे जिन्होंने 1v4 किया था, हालांकि उनके कुछ प्लेयर्स थे जो सरवाइव कर रहे थे, पर डेड प्लेयर पर पाश उनकी पोजीशनिंग यहाँ पर पता चल चुकी है। एम्पायर एक शानदार ग्रेनेड और पाश वो यहाँ पर डाउन किए गए। टीम एम्पायर पहला जो फिनिश है वो उनके खाते में जाता हुआ। पिछला मुकाबला 0 पर समाप्त हुआ था। एक फिनिश निकालने के बाद आप लूट करने अगर इस तरीके से लग जाएंगे फिर तो ट्रेस गॉन। बालू को भी उन्होंने डाउन किया, बट ट्रेस गॉड ओपन में फंस चुके हैं। सही समय पे पीछे से कवर जरूर आया, जिसकी बदौलत वो पीछे आए, बट सेंसे नेड आया उनके ऊपर और इसी एक नेड के साथ 2 प्लेयर्स नॉकडाउन होते हुए। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि बस 30 सेकंड और उसके बाद जो जोन है वो भी चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जोन का डैमेज भी उनके ऊपर आने वाला है। ट्रेस गॉड ग्रेनेड के साथ तैयार है, पर उनको भी डैमेज पड़ा है अपने आप को, अभी तक उन्होंने हील किया नहीं। सैफ वो कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक खिलाड़ी को तो रिवाइव किया जाए, पर ट्रेस गॉड वो बहुत ज्यादा ओपन में फंस चुके हैं। विशु वो भी दूसरी तरफ डाउन हुए, उनको भी समाप्त कर दिया गया और लेमन वो भी डाउन करे गए। डू और डाई वेट्स वो फंस गए, जोन के बाहर जाने की वो कोशिश कर रहे थे, चलती गाड़ी से उनको गिरा दिया गया। और ट्रेस गॉड वो चाहते थोड़े बहुत और फिनिशेस निकालना, क्या बढ़िया समय पर इस प्लेयर ने खुद को जंप करके बचाया है, पर अवनीश वो भी जोन के बाहर आकर रुक गए। स्पीरो यानी कि डू और डाई जो इस फाइट को बहुत आसानी से जीत सकते थे, लगभग वाइल्ड फैंग को उन्होंने ये फाइट थमा ही दी है। हाँ, यहाँ पे प्लेयर्स भी रह हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सैफ ने साफ भी कर दिया एक और प्लेयर को और इसी के साथ डू और डाई। यहाँ पे बड़ी गलती उनकी तरफ से। गलतियों की शुरुआत हुई वेज की। कितने खिलाड़ी अंदर हैं, पर वीएसटी इस बार वो डेड प्लेयर को नहीं छोड़ने वाले। सिराज को उन्होंने डाउन किया तो था, पर डेड इज गॉड वो डाउन करे गए और उनका हुआ एलिमिनेशन। देखिए वहां से बच के निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे से ऑटोबॉट्स भी आ चुके हैं, बट स्काउट ओपी फाइनली एक शानदार नेड उनकी तरफ से। नॉक जरूर निकाला, एक और नेड से फिनिश जरूर बटोरा। आज नेड शानदार करें स्काउट ने, बट प्रॉब्लम यह है कि हीलिंग्स कुछ भी नहीं है उनके पास। और अगर यहाँ पे सैफ नॉक हो गए तो बचना बहुत मुश्किल। और को भी खत्म करने की कोशिश, नॉक जरूर निकाला उनके ऊपर। और ऑटोबॉट्स की टीम जो यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आए थे, 2 प्लेयर्स उनके नॉक पड़े हैं। 10 फर्स्ट एड सैफ के पास है, क्या यहाँ पे फर्स्ट एड दिए जाएंगे? जी हाँ, स्काउट ऊपर गए हैं। सेंसे एक अलग एंगल बनाया और वो पुश करना चाहते हैं। यहाँ पे जोन के बाहर लड़ना बहुत मुश्किल है इस नए सैनॉक में। और आप सोचिए कि ऑटोबॉट्स के अभी भी जो 2 खिलाड़ी हैं वो जस्ट इनके पीछे हैं, उन्होंने ध्यान दिया भी होगा कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, पर सेंसे वो मानने को तैयार नहीं। वो आगे बढ़े और बहुत आसानी से उन्होंने सीरवी को डाउन कर दिया। और ऑटोबॉट्स अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ है, फिनिशेस निकाले नहीं गए और वह जिनको रिवाइव किया गया था एक बार फिर से वो नॉक कर दिए गए। किडो अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी सेंसे। एचपी डाउन हो रही है क्योंकि इसके बाद 5वां जोन आने वाला। टीम होप वर्सेस टीम एम्पायर, उनकी फाइट की शुरुआत हुई। एलमिन उन्हें डाउन किया गया और टीम एम्पायर फाइनली उनका खात्मा हुआ, यानी होप को वो 2 फिनिशेस मिले और अपना एक भी खिलाड़ी उन्होंने गंवाए नहीं। पर टीम ओएमजी वर्सेस M4 उनकी भी फाइट की शुरुआत और वहीं पर वाइल्ड फैंग्स वो जोन के अंदर जाने के लिए तैयार थे तो सही, पर सेंसे चलती गाड़ी से वो गिरा दिए गए। सैफ वो बचने की कोशिश कर तो रहे, सही ठिकाने पर वो आए। फर्स्ट एड की उनके पास कोई कमी थी नहीं, पर उसके लिए उनका जिंदा बचना ज्यादा जरूरी था। जेनेक्स एफएम उनके खाते में जाएगा वो फिनिश। अमन कहीं ना कहीं उनको भी पता था वहां पे कि उनके पास इतना अच्छा एरिया नहीं है जोन के अंदर जाने के लिए। ग्राइंड में हम आ चुके हैं और जुबिलेंट डिवाइन ई स्पोर्ट्स चाहते तो हैं कि वो भी थोड़ा सा बेहतर करें, बट यहाँ पे जेनेक्स एफएम शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, बट कॉरी का नेड कमाल साबित हुआ एक बार फिर से। जी हाँ बिल्कुल, पर घोड़ा परेशान है कि मेरे ऊपर कि बैक टू बैक 2 चिकन डिनर जो हमें वीएसटी के खाते में जाता हुआ नजर आए, पर जेनेक्स एफएम पास है जहां पर वो पनाह ले सकते हैं। पर उसके लिए होप के किसी एक खिलाड़ी को तो डाउन करना होगा। एवेल उन्होंने अपने आप को हील तक नहीं किया और वो ग्रेनेड थ्रो करने के लिए आगे चले गए। परिणाम स्वरूप उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया है, वापस वो डाउन करेंगे, वापस रिवाइव किया जाएगा। मुझे बस ये देखना है कि क्या नीचे जो फंसे हुए खिलाड़ी उनके पास एक भी फोर्सेट दिखाई देगा या फिर नहीं। पर ध्रुव गलत एंगल से उन्होंने पीक कर दिया। जी हाँ, गलत एंगल से पीक किया और शोगन अब बचे हैं अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी।
जानते हैं हम कि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, बट नेट जो होप की टीम डालती है वो कमाल होते हैं और ये एरिया खतरनाक है। बट नेक दूसरी तरफ से उन्होंने नॉक निकाले, एक नहीं दो निकाले और इसी के साथ एडवांटेज। जेनिक्स एफएम को एक जीवन दान तो मिला, बट बीस्ट कह रहे हैं कि इतनी आसान से तो आपको जाने नहीं देंगे। शॉट्स उन्होंने भी यहाँ पे दागे, बट होप जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, अग्रेशन दिखा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे दो प्लेयर्स उनके नॉक है। बट कॉरी इनको रोकना संभव, 4 फ्लैग्स दोबारा से। तीसरे खिलाड़ी को आप बिठा तो लेते, आप 2 खिलाड़ी को लेकर आ गए जोन के अंदर। तीसरा जो खिलाड़ी है वो अभी भी जोन के बाहर, पर चीफली उन्होंने एक खिलाड़ी सिराज को डाउन करा है और अभी भी पूरा मौका रहेगा होप के पास कि इस फाइट को वो जीत पाए। एलमेन उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हुई, पर उसके बावजूद सिराज को उन्होंने फिनिश कर दिया। प्रतीक दूसरे साइड पर ओएमजी के साथ फाइट लेते हुए नजर आए, वहां पर भी फिनिशेस निकाले गए, पर वो जो तीसरे प्लेयर को उन्होंने छोड़ा था वो भी आ चुके हैं। एब्सोल्युटली मार्वेलस प्ले बाय होप। उन्होंने जो एक प्लेयर को पीछे छोड़ा, वो सैक्रिफाइस किया, वो कमाल साबित हुआ बिकॉज उन्होंने कवर दिया। अगर वो भी साथ में आते तो तीनों गाड़ी में से गिरा दिए जाते। दैट वाज ब्यूटीफुल। और वो अभी तक लड़ते हुए फ्रैग्स और बटोरे जा रहे हैं, फिनिशेस निकालने की कोशिश है। उधर से जॉनी ने भी अपना कार्य तो जरूर किया है। VST अभी भी उनके पास ये कंपाउंड था, बट इस कंपाउंड में थोड़े स्प्लिट होके रह गए, शायद इतने फिनिशेस नहीं निकाल पाए जितने वो निकाल सकते थे। प्रतीक मीनवाइल स्पॉट तो उन्होंने किए हैं बहुत सारे प्लेयर्स, बट पहले अपने घर में जो परेशानी है उनको देखना पड़ेगा। होप के प्लेयर्स जो बाहर निकले और ओपन में से निकले, एक प्लेयर को जरूर नॉक किया, ट्रेड लिया गया। होप सिर्फ एक प्लेयर बचा था और वो भी ज्यादा देर कुछ टिक नहीं पाएंगे। इसी के साथ वो नेड उनको भी खत्म करके गया। बट VST उनके सामने एक चुनौती, बट वो कंपाउंड अभी भी उनके लिए एक ढाल बनती हुई। पर अब तो उनको पता है कि सामने एक ही प्लेयर है और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से निकलने की उनको जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैटी होंगे जिनको वो छोड़ कर आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। VST के पास बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, वो आगे ना आए तो उनके लिए वही बेहतर है। पर मैटी अभी भी 2 ग्रेनेड के साथ वो एक रिस्क लेना चाहते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। 4 प्लेसमेंट पॉइंट और 2 फिनिशेस भी उनको मिल सकते हैं। स्मोक आगे की तरफ डाल दिया गया है, हील बैटल करने की कोशिश ना करी जाए तो वही बेहतर, और ऐसा ही उन्होंने किया, वो आगे निकल गए। और अभी भी 2 ग्रेनेड हैं इस खिलाड़ी के पास, अगर एक को भी इस ग्रेनेड से डैमेज पड़ता है या फिर वो डाउन होते हैं तो फिर पासा पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैटी रैंडमली वो ग्रेनेड थ्रो किया गया और उनकी तरफ ही वो ग्रेनेड आया, पर मैटी DBS के साथ और गोलियों की कोई कमी नहीं है। सामने से अभी भी आपको बीस्ट OG विद द DBS दिखाई देंगे। मोलोटॉव का इस्तेमाल अभी भी प्रतीक के साथ किया जा सकता है। मोलोटॉव उन्होंने रैंडमली थ्रो किया और पता है कि वो खिलाड़ी कहां पर है, उसके बावजूद वो मोलोटॉव सही ठिकाने पर नहीं आया। 1v2 की ये सिचुएशन है। मैटी वो अपने आप को हील करना चाहते थे, वो बूस्टर्स लगाना चाहते थे, पर मैटी प्रतीक के द्वारा उनका एलिमिनेशन। VST दोबारा ये जो चिकन डिनर है वो निकाल कर जाएंगे।